हेलो डियर स्टूडेंट, मैं राहुल और स्वागत है आप लोगों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के चैनल पे। दोस्तों आज के क्लासेस में हम लोग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्लियर करने वाले हैं जो कि इस प्रकार से है। तो आज का हमारा प्रश्न होने वाला है संचार किसे कहते हैं। क्वेश्चन क्या है, संचार किसे कहते हैं। तो आज के क्लासेस में हम लोग जानेंगे दोस्तों कि आखिर संचार हम लोग किसको कहते हैं, ठीक है, और इसके क्या माध्यम होते हैं, हर चीज के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर संचार किसको कहते हैं, ठीक है। तो देखिए, अगर आपको कोई पूछेगा ना कि संचार किसको कहते हैं, तो संचार का मतलब सीधा आप कह दीजिएगा कि बातचीत करना। संचार का मतलब क्या करना, बातचीत करना। जैसे कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, है ना, तो मैं आपसे क्या कर रहा हूं, बातचीत कर रहा हूं, ठीक है। तो संचार का मीनिंग होता है कम्युनिकेशन। क्या होता है, कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन का मतलब होता है बातचीत करना। तो कोई पूछेगा कि संचार का अर्थ क्या होता है, बातचीत करना, ठीक है। तो इस प्रकार से बोलिएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब सूचनाओं का, मान लीजिए मैं कुछ आपको बता रहा हूं, ठीक है, तो कोई सूचनाओं का, कोई संदेशों का, कोई विचारों का अगर आदान प्रदान होता है ना, तो उसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। मैं सीधा कह दीजिएगा कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में जब बातचीत होता है तो उसी को हम लोग संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार कहते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको इसका परिभाषा देना है कि दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच, क्या लिखा हुआ है, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच सूचनाओं, संदेशों तथा विचारों के आदान प्रदान को ही हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। अर्थात हम लोग कह सकते हैं कि दो व्यक्तियों के बीच होने वाला बातचीत ही क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। मीन्स दो व्यक्ति के बीच में जो बातचीत होता है ना। अब मान लीजिए बातचीत होगा तो कुछ तो बताया जाएगा, ये कुछ बताएगा, पहला पार्टी कुछ बताएगा, फिर दूसरा पार्टी भी सुनेगा, ठीक है। तो उसी को हम लोग, उसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। तो यहां तक हम लोगों ने ये समझ गया कि आखिर संचार किसको कहते हैं, ठीक है। एक चीज और, अगर आपको कोई पूछेगा कि संचार का इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है। क्या होता है, कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। अब देखिए, इसी के माध्यम से आपको कुछ पॉइंट व पॉइंट आपको कुछ विशेष जानकारियां दी गई है, ठीक है। कहा क्या क्या है कि किसी संदेश, डाटा या सूचना को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने की प्रक्रिया ही संचार कहलाता है। मान लीजिए कोई संदेश है, कोई डाटा है, कोई सूचना है, ठीक है। तो कोई सूचना को, कोई डाटा को, कोई संदेश को जो है ना, एक व्यक्ति से आप दूसरे व्यक्ति तक जो शेयर कर रहे हैं, पहुंचा रहे हैं, उसी के प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार कहते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए आप लोग मेरे से ऑनलाइन जुड़े हुए हो, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आपको पीडीएफ चाहिए होता है, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए होता है, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाओ, ठीक है। तो व्हाट्सएप ग्रुप में मैं आपको क्या करता हूं, इन्फॉर्मेशन भेजता हूं, मतलब बातचीत करते हैं हम लोग, ठीक है। तो वही प्रक्रिया क्या कहलाता है, संचार कहलाता है। क्या कहलाता है, संचार कहलाता है, ठीक है। अब देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम लोगों के बीच में विचारों, सूचनाओं, तथ्यों तथा भावनाओं को साझा कर सकते हैं तथा उसको समझ सकते हैं। मिस कहा गया ना कि संचार एक ऐसा माध्यम होता है, ऐसा प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, लोगों के बीच में, कहाँ पे, लोगों के बीच में अपने सूचना को, अपने बातों को, अपने विचारों को क्या कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं तथा उसके बातों को भी हम लोग क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, संचार कहते हैं, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट में कहा गया है कि उसके साथ साथ दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच मौखिक, लिखित या सांकेतिक माध्यम से विचार एवं सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। मीन्स कहा गया ना कि संचार में क्या कर सकते हैं, दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में मौखिक रूप से, लिखित रूप से और सांकेतिक माध्यम से विचारों और सूचनाओं का आदान प्रदान कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ बोल करके, ठीक है, संकेतों के माध्यम से भी कुछ बताया जाता है ना, तो उसको भी हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं। क्या कहते हैं, संचार कहते हैं, ठीक है। कहा गया है कि मनुष्य अपने विचार, भावनाएं तथा सूचनाएं आदि लगातार दूसरे को सामने प्रकट करते हैं। मनुष्य क्या करता है, जैसे मान लीजिए मानव है, ठीक है, हम हैं, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अपने बातों को दूसरों तक बताएंगे। मान लीजिए हम पढ़ा रहे हैं आपको, तो क्या करें, अपने बातों को आपके तक पहुंचा रहे हैं ना। तो वही कहा गया है कि मनुष्य क्या करता है, अपने विचारों को, अपने भावनाओं को, अपने सूचनाओं को जो है ना, लगातार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं, दूसरों को बताते हैं तथा दूसरों के विचारों को, दूसरों के बातों को क्या करते हैं, वो ग्रहण करते हैं। इसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, संचार या तो संप्रेषण कहते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अभी बोल रहा हूं तो आप सुन रहे हैं, ठीक है, फिर आप बताओगे तो मैं सुनूंगा कि नहीं सुनूंगा, हाँ, तो यही माध्यम को, यही प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, संचार कहते हैं या तो संप्रेषण कहते हैं। तो कुछ भी आपको दे दे तो आपको इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है।
अब देखिए यहाँ पे बातें आती है कि संचार का अर्थ क्या, कि संचार का अर्थ क्या होता है। क्वेश्चन क्या है कि संचार का अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए कहा जाता है कि संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संचार को अंग्रेजी में कम्युनिकेशन कहा जाता है। कम्युनिकेशन जो है ना एक लैटिन भाषा का वर्ड है। कहाँ का? लैटिन भाषा का वर्ड है जो कम्युनिस्ट से उत्पन्न हुआ है। कहाँ से? कम्युनिस्ट से उत्पन्न हुआ है। कहा जाता है कि जिसका अर्थ, कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है? बांटना। कम्युनिस्ट का अर्थ क्या होता है? बांटना होता है, या तो लेना या तो देना होता है। मीन्स मान लीजिए कि मैं अपने बातों को क्या कर रहा हूँ, आपके तक पहुंचा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं अपने बातों को आपको दे रहा हूँ। ठीक है, फिर आपकी बातों को मैं सुनूंगा, मीन्स आपकी बातों को मैं ले रहा हूँ। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कम्युनिकेशन कहते हैं, बातचीत कहते हैं। ठीक है, देखिए कहा गया कि इस प्रकार से अगर संचार का अर्थ जानने का प्रयास करें तो कहा जाता है कि किसी व्यक्ति द्वारा सूचना या विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना होता है। मीन्स इस प्रकार से हम लोग संचार का अर्थ जानने का प्रयास करें तो क्या होता है? किसी व्यक्ति के द्वारा सूचना या तो विचार को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाना ही क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। क्या कहलाता है? संचार कहलाता है। ठीक है, यहां तक आप समझ गए होंगे क्लियरली। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बातें आती है कि संचार क्या है। कोई पूछेगा बाबू कि संचार क्या है ना, कि संचार किसको कहते हैं? तो बात करने का जो तरीका होता है। ठीक है, मान लीजिए मैं आपसे बातचीत कर रहा हूं तो वही क्या हो गया? संचार हो गया। ठीक है, तो वही कहा जाता है कि संचार का तात्पर्य सूचना एवं विचारों को लोगों के बीच में आदान प्रदान करने से है। मैं सूचना और अपने बातों को जो है ना लोगों तक पहुंचाने के लिए, मीन्स मैं बोल रहा हूं और आप सुन रहे हैं। ठीक है, तो ये जो है ना ये प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? संचार कहते हैं। ठीक है, अब बातें कहा गया है नेक्स्ट में कि कोई भी व्यक्ति अपने विचार को दूसरे के सामने रखता है या दूसरे की सूचना को सफलतापूर्वक ग्रहण करता है तो यह प्रक्रिया संचार कहलाता है। कि मान लीजिए मैं अपने बातों को आपके सामने रख रहा हूं और आप क्या कर रहे हो? मेरे बातों को सुन रहे हो। ठीक है, फिर आप बताओगे, ठीक है, और मैं सुनूंगा। यह प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे कहा गया है कि संचार के माध्यम को मीडिया कहते हैं। मीन्स बातचीत करने का जो माध्यम होता है ना उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया। ठीक है, अब इसी के थ्रू से आपको इन्फॉर्मेशन भेजा जा रहा है ना, इसी के माध्यम से हम लोग क्या करते हैं? बातचीत करते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई क्वेश्चन की दिक्कत होती है तो आप क्या करते हो? मुझे व्हाट्सअप पे मैसेज करते हो कि सर मुझे ये क्वेश्चन में दिक्कत है तो ये बता दीजिए, या तो इसका PDF भेज दिए, तो बातचीत करते हो ना। हाँ, तो उसी माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं दोस्तों कि ये जो क्वेश्चन है अभी सेमेस्टर 1 सेक पेपर पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इसका जो VBI क्वेश्चन है ना, सारे के सारे क्वेश्चन आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। और उसके साथ साथ इसके पहले मैंने सेमेस्टर 1 के फुल्ली तैयारी आपको करवा दिया गया। अगर आपको किसी भी चीज़ों का तैयारी करना होगा, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट का तैयारी करना होगा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे बातें आती है कि मीडिया अंग्रेजी शब्द मीडियम का बहुवचन। अगर मीडिया की बात करें तो मीडिया जो है ना अंग्रेजी शब्द मीडियम का बहुवचन होता है। मीडियम का क्या होता है? ये बहुवचन होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, जहां मीडियम का अर्थ क्या होता है? माध्यम होता है। मीडियम का अर्थ क्या होता है? माध्यम। मीन्स बातचीत करने के जरिया को, बातचीत करने के माध्यम को हम लोग क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। क्या कहते हैं? संचार कहते हैं। ठीक है, अब देखिए इस प्रकार से हम लोग जाने तो कहा गया है कि मीडिया या संचार माध्यम का तात्पर्य उन विभिन्न तरीकों से है जिसके द्वारा व्यक्ति अपने विचारों का आदान प्रदान करता है। मीन्स अगर इस प्रकार से कहें तो मीडिया का मतलब और संचार का मतलब इस प्रकार से होता है ना कि जिसके माध्यम से व्यक्ति बातचीत करता है। जैसे मान लीजिए हम लोग फोन से बातचीत कर रहे हैं तो फोन तुम्हारा क्या हो गया? माध्यम हो गया। फोन हमारा संचार का साधन हो गया। ठीक है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मीडिया कहते हैं या तो संचार का माध्यम कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है कि संचार का साधन। बात क्या आता है? संचार का साधन क्या, कि संचार के क्या क्या साधन हो सकते हैं, बातचीत करने के क्या क्या साधन हो सकते हैं। तो ये भी आपको बताने की जरूरत है नहीं। ठीक है, ये सब चीज़ तो आप जान ही रहे हो। व्हाट्सअप हो गया, टेलीग्राम हो गया, फोन हो गया, है ना, ChatGPT हो गया, ये सब चीज़ें जो है ना इस सब चीज़ के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं? एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ठीक है, आपका हो गया लैपटॉप हो गया, ठीक है, इंटरनेट हो गया, ये सब के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं? अपने विचारों को दूसरों के सामने रखते हैं और दूसरे के विचारों को हम लोग ग्रहण करते हैं। उसी को हम लोग संचार का साधन कहते हैं। कहा गया है कि जिस साधन के द्वारा सूचनाओं और विचारों को हस्तांतरण होता है, मीन्स जिस साधन, मीन्स वैसा साधन जिसके द्वारा हमारे विचारों को, हमारी सूचनाओं को क्या होता है?
हस्तांतरण किया जाता है, दूसरों तक पहुंचाया जाता है, उसी को हम लोग संचार के साधन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संचार के साधन के नाम से जानते हैं। जैसे कि देखिए अखबार हो गया आपका, ठीक है, अखबार के माध्यम से क्या न्यूज़ छपता है ना, तो न्यूज़ जो है ना दूसरों तक पहुंचाया जाता है। फिर टेलीविजन के थ्रू से, है ना, मोबाइल के थ्रू से, ठीक है, रेडियो के थ्रू से, इंटरनेट के थ्रू से। मोबाइल के थ्रू से क्या करते हैं हम लोग? बातचीत करते हैं कि नहीं करते हैं? करते हैं, ठीक है। और रेडियो के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं? इन्फॉर्मेशन जानते हैं कि नहीं जानते हैं? हाँ जानते हैं। इंटरनेट के थ्रू से हम लोग क्या करते हैं? सारे कार्य करते हैं, बातचीत करते हैं, वीडियो कॉल करते हैं, ठीक है, चैट करते हैं, है ना। तो ये सब की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? संचार का माध्यम कहते हैं, या तो संचार का साधन कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ठीक है, और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आने वाले हैं सारे के सारे इस चैनल पे आपको मिलने वाले हैं और बड़े ही ईजी तरीके से आपको बताए जाने वाले हैं, ठीक है। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।